हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आप सभी के अपने चैनल प्रकृति के क्लोज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को तपती गर्मी में किस तरह से कटिंग को लगानी है तो फुल देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे पहले नंबर पर ये आप जो खूबसूरत पौधा देख रहे हैं, ये कर्ली पेडिलेंथस की एक वैरायटी है। बहुत ही खूबसूरत होता है, हैंगिंग बास्केट में लगाया जाता है। तो इसकी एक छोटी सी आप कटिंग लेंगे और इसकी सैप को आप थोड़ा सुखा लेंगे, और नहीं भी सुखाएंगे तो कोई बात नहीं, बहुत ही हार्डी होता है। एक वेल ड्रेन अच्छी भुरभुरी सॉइल में इसको लगा दीजिए। 2 नोड आप मिट्टी में दे दीजिए तो बस ये आसानी से इसमें रूटिंग आ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, ये क्रीपिंग चार्ली का पौधा आप लोग देख रहे हैं, ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी पत्तियाँ मानो ऐसे लगते हैं कि ये पुदीने की पत्तियां हो, पुदीने का पौधा हो, लेकिन ये पुदीने का पौधा नहीं होता। तो इसकी इस तरह से आप छोटी छोटी कटिंग लेंगे और नीचे की पत्तियों को हटा देंगे और मिट्टी में 2 नोड आप डाल देंगे तो काफ़ी आसानी से लगभग 3 से 4 दिनों में इसमें रूटिंग हो जाती है। तो नोड एरिया वही होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, और जब हम लोग उस पत्तियों को हटाते हैं ताकि वो मिट्टी में चिपके नहीं और फंगस नहीं लगे, तो देखिए यही 2 नोड आपको मिट्टी के नीचे देना है। तो इस तरह से ये नोड हुआ और इसी को मिट्टी के नीचे देना, और जड़ें वहीं से बनती है। तो इस तरह से काफ़ी आसानी से इसको आप लगा दीजिए और किसी गमले की मिट्टी के ऊपर रख दिए, यानी सीमेंटेड एरिया में मत रखिएगा अपने टेरेस की। और ये दो जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये छिपकली बेल के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए इस तरह से पेड़ों पर चिपक गया है और इस तरह से ये बढ़ता है। और ये देखिए दीवार, मतलब जहाँ भी इसको चिपकने का मौका मिलता है ये चिपक जाता है, इसीलिए इसे छिपकली बेल कहा जाता है, क्योंकि ये ऊपर की ओर चिपक कर रहता है। तो इस तरह से इसकी भी नीचे की पत्तियों को हटा ले और हर नोट से ये देखिए इस तरह से रूटिंग इसकी होती है। तो काफ़ी आसान होता है इसको। तो 2 नोड मिट्टी के नीचे ज़रूर जानी चाहिए, क्योंकि नोड एरिया से ही जड़ें बनती हैं। तो इस तरह से आप इसकी छोटी छोटी कटिंग भी लेंगे तो वो भी ग्रो हो जाता है। तो छिपकली बेल को ज़रूर लगाया जाता है जहाँ पे किसी वॉल को कवर करने के लिए, ग्रीनरी ऐड करने के लिए, तो लोग ज़्यादातर अपने बाउंड्री में लगाते हैं। तो इस तरह से एक कटिंग मैंने इधर से लगा ली है। और अब एक दूसरा तरीका आप लोगों को बताती हूँ। छिपकली बेल को, चूँकि ये चिपक कर होती है तो इसके जो रूट होते हैं हर पत्तियों के नीचे होता है, तो आप इस तरह से इसको लिटा कर भी लगा सकते हैं। हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई करिए और इस तरह से 2 नोट को मिट्टी के नीचे दे दीजिए। और ये दूसरे साइड से भी इसको आपको लॉक करना है, ये चीज़ ध्यान से देखिए। इस तरह से मिट्टी को थोड़ा सा गुड़ाई करिए और पत्तियों को हटा दीजिए। इधर से आपने लॉक किया और फिर अब इधर से भी आपको लॉक करना है मिट्टी के नीचे से। तो इस तरह से ये पूरी चिपक जाएगी और वहीं से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी आसान है इसकी कटिंग को लगाना। और दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये है पीलिया ग्लूकोसा। एक पीलिया डिप्रेसा भी होता है, उसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी होती हैं और ग्रीन होता है। ये थोड़ा सा रेड कलर का होता है और इसकी पत्तियां थोड़ी छोटी होती है। ये भी सक्लेंट वैरायटी का ही पौधा होता है और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसकी भी देखिए इतनी छोटी छोटी सी कटिंग आप लेंगे और मिट्टी के नीचे 1 से 2 नोड आप दे दीजिएगा तो इसमें काफ़ी आसानी से जड़ें बन जाती हैं। तो काफ़ी आसान है इसकी कटिंग को लगाना और लगभग हफ्ते भर में आपको ये रूटिंग हो जाएगा। पौधा 2 से 3 दिन में एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये स्पाइडर वॉट का प्लांट है। वॉन्डरिंग जी की एक वाइट कलर की वेरीगेटेड वैरायटी होती है। तो काफ़ी खूबसूरती ऐड करता है आपके घरों में, आपके गार्डन में। हैंगिंग बास्केट में लगाइए या फिर ग्राउंड कवर कर सकते हैं, पर थोड़ा सेडी प्लेस इसको पसंद होता है। तो इस तपती गर्मी में भी, खतरनाक गर्मी, चिलचिलाती हुई धूप में भी इसकी कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पौधा होता है। तो इस तरह से इसकी छोटी छोटी कटिंग लीजिए। 2 से 3 नोड आप मिट्टी के नीचे डाल दीजिए और नीचे की पत्तियों को जहाँ से हटाते हैं वही नोड एरिया होता है। और इसको ओवर वाटरिंग मत करिए, क्योंकि ये एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा होता है। इसकी स्टेम में पानी भरा हुआ होता है, तो कम, इसीलिए इस तरह की जो पौधा होता है जिसमें पानी स्टोर रहता है उसकी कटिंग काफ़ी आसानी से सॉफ्ट वुड कटिंग लग जाती है। हाँ, इतनी गर्मी में हार्ड वुड कटिंग को लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि एक लिफा का ये प्लांट है, इसकी जो ब्रांचेज होती है वो हार्ड वुड होती है, यानी कि इसकी कटिंग को हार्ड वुड कहा जाता है। और सॉफ्ट वुड थोड़ा नरम होता है। तो इस तरह से ये हार्डवुड कटिंग है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसे कॉपर लीफ प्लांट भी कहा जाता है। तो इस तपती गर्मी में भी इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, बशर्ते
आपको देखना है कि इसको क्या करना है, चलिए मैं बताऊंगी। पहले आप देख लीजिए कि कैसे इसकी कटिंग को हार्डवुड को लगाना है। तो पत्तियां जितनी भी आपको ख़राब दिखे उसको हटा दीजिए और नीचे से 45 डिग्री एंगल पर कट लगा दीजिए। और यही है जादुई तरीका तपती गर्मी में कटिंग को लगाने का। पूरे अच्छे कटिंग वाले सीज़न में तो मैं एलोवेरा जेल से काम चला ले रही थी, लेकिन अब जब तपती गर्मी है तो थोड़े रूटिंग हार्मोन लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो आप सभी भी अगर हार्डवुड कटिंग लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ी रूटिंग हार्मोन ज़रूर लगा ले, और वरना एलोवेरा जेल से काफ़ी अच्छी रूटिंग हो जाती है। तो ये देखिए रूटिंग हार्मोन का कमाल, और कितने अच्छे से एक्टिव लग रहे हैं ना मेरे पौधे। और तीन की तीनों कटिंग सक्सेस हो गई। तो रूटिंग हार्मोन ज़रूर लगाइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये फाइकस का पौधा है। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, काफ़ी ग्रीनरी ऐड करता है आपके गार्डन को। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये, बहुत ही खूबसूरत होता है ये। तो इन दिनों आप फाइकस की भी कटिंग लगा सकते हैं इस तपती चिलचिलाती खतरनाक सड़ी हुई गर्मी में भी। तो इसकी आप छोटे छोटे से ऊपर टिप की कटिंग ले लीजिए और 45 डिग्री एंगल पर कट लगाना मत भूलिएगा। और फिर आपको इसको भी आपको रूटिंग हार्मोन में डिप करना है। तो 3 कटिंग मैं बना रही हूँ। और कभी भी आप ज़्यादा कटिंग लगाया करें, क्योंकि अगर हम 4 कटिंग लगाते हैं तो उसमें 2 कभी 1 ऐसा सक्सेस रेट मिलता है। तो रूटिंग हार्मोन देखिए इस तरह से पानी में डिप कर लीजिए और उसके बाद आप रूटिंग हार्मोन लगाकर सॉइल मीडियम में दे दीजिए। और याद रखिए सॉइल मीडियम अभी आपको 1 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग रिवर सैंड का होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए 3 लगाई थी तो 2 सूख गया और 1 सक्सेस हुआ। तो इस तरह से देखिए आप लोग भी कटिंग लगाया करें, काफ़ी अच्छी रूटिंग हुई है। नेक्स्ट दोस्तों, ये बेहद ही खूबसूरत सतरंगी पौधा जिसे वृंदावन या अल्टरनेंथ्रा भी कहते हैं। तो ये भी देखिए कटिंग से मैंने लगाई थी, कितने अच्छे से इसमें शानदार रूटिंग हो गई है। तो इन दिनों तपती गर्मी में भी इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट भी रेडी कर सकते हैं, ग्राउंड कवर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये देखिए लालसा यानी लाल बादशाह का पौधा है। तो इसकी भी कटिंग हम लोग ले लेते हैं और ये भी तपती गर्मी में बहुत ही आसानी से लग जाता है। लगभग देखिए 2 से 3 दिनों में ये एक्टिव हो जाएगा, लेकिन जड़ें अच्छे से ग्रो होने के लिए कम से कम 15 दिन का टाइम आप लोग दीजिएगा। और जड़ों को बार बार छेड़छाड़ मत करिएगा कि ग्रो हुआ कि नहीं, जड़ें बनी कि नहीं, वो आपको चेक नहीं करना है। पौधों के झुरमुट के बीच में घुसा कर रख दीजिए। देखिए कितनी शानदार रूटिंग हुई है। तो इस तरह से आप लालसा की कटिंग भी लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार रूटिंग होती है। नेक्स्ट दोस्तों, ये अजवाइन का पौधा है। तो एक टाइम के बाद इसका पौधा लेगी हो जाता है, तो इसकी कटिंग लेकर भी हमें कोलियस के जैसा ही लगाते रहना पड़ता है। तो नीचे की पत्तियों को हटा दीजिए, नोड एरिया को क्लियर कर लीजिए और 2 से 3 नोड आप इसको मिट्टी के नीचे दे दीजिए। और इसकी छोटी छोटी 1 इंच से लेकर 3 इंच तक की कटिंग आप लगा सकते हैं। देखिए कितना शानदार रूटिंग हुआ है। तो पौधा तो 3 दिनों में ही एक्टिव हो जाता है, लेकिन इस तरह से शानदार रूटिंग बनने में 15 दिन का टाइम लगता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये देखिए जेड का प्लांट है। जेड की प्लांट की पिंचिंग हम लोग करते रहते ताकि वो घना हो जाए। तो पिंचिंग करते समय हम लोग थोड़ी लंबी टहनी को कटिंग करेंगे और उसको मिट्टी के नीचे डाल देंगे। तो ये काफ़ी आसानी से तपती गर्मी में भी ये लग जाता है। तो काफ़ी आसान है, नीचे की पत्तियों को हटाना ज़रूरी होता है ताकि फंगस क्रिएट ना हो। और किसी टूल की मदद से आप होल भी बना सकते हैं और इस तरह से सॉइल में दे सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, ये टर्टल वाइन है, इसकी भी कटिंग आप लोग लगा सकते हैं। काफ़ी आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाती है। देखिए कितने अच्छे से रूट बन गए हैं और हैंगिंग बास्केट को बहुत जल्दी कवर कर लेता है दोस्तों। बहुत ही शानदार लगता है, बहुत ही खूबसूरत ये सक्लेंट वैरायटी का पौधा है। तो टर्टल वाइन को ज़रूर आप लोग लगाएं। तो टर्टल वाइन की 2 वैरायटी होती है, एक बॉल्बियन जू। तो ये वाली टर्टल वाइन की एक छोटी वाली वैरायटी है जिसे बॉल्बियन जू कहते हैं। आजकल इसकी नर्सरी में पिंक कलर का भी अवेलेबल हो गया, लाइट पिंक। तो देखिए कितने अच्छे से इसमें रूट बन गए हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी कटिंग भी लगाएंगे तो आपको हैंगिंग बास्केट भरने में बहुत ही आसान होगा। काफ़ी खूबसूरती के साथ इसमें जड़ें बन गई हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ये देखिए बहुत ही अच्छा रोयो प्लांट है और इसकी देखिए जड़ें बन गई हैं। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और हार्डी भी होता है, चाहे तो धूप में रख ले चाहे तो छांव में रख ले। तो इस तरह से देखिए इसकी इतनी रूट बन गई कि ग्लास के बाहर खींचने पर भी नहीं निकल रहा है। तो देखिए इस तरह से इसकी नई नई जड़ें बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब मैं इसको प्लांटर के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। नेक्स्ट दोस्तों, इस समय आप लोग कोलियस को भी लगा सकते हैं। कोलियस में भी 3 दिनों में जड़ें बनना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसको हम लोगों को निकाल कर नहीं देखना है, फिर 15 दिन के बाद ही आप लोग चेक करिएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो? कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर दोस्तों, बाय।
हैप्पी गार्डनिंग, बी सेफ।